नमस्ते। भारतीय यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। जर्मनी अपने ट्रांजिट वीजा नियमों में एक ऐसा बदलाव कर रहा है जो खास तौर पर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अगर अमेरिका, यूके या कनाडा जैसे किसी देश की लंबी यात्रा की प्लानिंग चल रही है, तो ये जानकारी बहुत ही काम की है। क्योंकि अक्सर इन लंबी उड़ानों में यूरोप में कहीं ना कहीं एक लेओवर तो होता ही है। और खुशखबरी ये है कि अगर वो लेओवर जर्मनी में है तो समझ लीजिए कि ट्रैवल का एक बहुत बड़ा सिरदर्द अब खत्म हो गया है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये नया नियम आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी घोषणा की जिसने ट्रैवल की एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। ये भारत और जर्मनी के रिश्तों में भी एक बहुत ही पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। हुआ ये कि जब जर्मन चांसलर भारत के दौरे पर आए थे तो ये ऐलान किया गया, अब से भारतीय पासपोर्ट धारकों को जर्मनी से गुजरते समय किसी भी एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की कोई जरूरत नहीं होगी। सच कहूं तो ये हजारों यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इस कदम का कूटनीतिक महत्व कितना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने इस सुविधा के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के लोगों के बीच के रिश्ते और भी गहरे होंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। क्योंकि देखिए, इस सुविधा का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, एकदम सिंपल भाषा में समझें तो यात्री एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांजिट जोन में रह सकते हैं। इसे एयर साइड भी कहते हैं। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने, इमिग्रेशन क्लियर करने या अपना चेक इन किया हुआ सामान लेने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। ये छूट सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए 3 जरूरी शर्तें हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहली, एयर साइड ही रहना होगा, मतलब एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया से बाहर नहीं जा सकते। दूसरी, अगली फ्लाइट 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। और तीसरी, जिस देश में आखिर में जा रहे हैं वहां का वैलिड वीजा होना जरूरी है। ये तीनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। ये छूट जर्मनी के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लागू है। फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक जैसे हब तो 24/7 खुले रहते हैं, लेकिन ये बात गांठ बांध लीजिए कि बर्लिन, हैम्बर्ग और डसलडॉर्फ जैसे एयरपोर्ट्स पर ट्रांजिट सिर्फ उनके ऑपरेशनल घंटों के दौरान ही हो सकता है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले ये चेक करना बहुत ही जरूरी है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि पहले क्या होता था। यात्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हुआ करती थी। देखिए, पहले भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को एक शेंगेन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता था, जिसे टाइप ए वीजा भी कहते हैं। ये वीजा सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन में रहने के लिए होता था, देश में एंट्री के लिए नहीं। जरा सोचिए, प्रक्रिया अब कितनी आसान हो गई है। पहले एक अलग वीजा अप्लाई करो, ढेर सारे कागजात जमा करो और फिर 15 दिन तक का इंतजार। अब ये सारी झंझट खत्म, मतलब यात्रा अब ज्यादा स्मूथ और टेंशन फ्री हो जाएगी। और हाँ, पैसे की भी सीधी सीधी बचत है। पुराने ट्रांजिट वीजा पर करीब 90 यूरो का खर्चा आता था और इसमें सर्विस फीस तो अलग थी। अब ये पूरा पैसा सीधे सीधे यात्रियों की जेब में बचेगा। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर देखते हैं कि इस फैसले का असल में मतलब क्या है, क्योंकि इस नीतिगत बदलाव के पीछे कुछ बहुत ही स्ट्रैटेजिक और आर्थिक कारण भी हैं। तो इसका फायदा किस किस को हो रहा है? देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। भारतीय यात्रियों से लेकर लुफ्थांजा और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस तक। इससे फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक जैसे जर्मन एयरपोर्ट्स पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा और जाहिर है दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये कदम ब्रेक्जिट के बाद जो ट्रैवल से जुड़ी दिक्कतें पैदा हुई थीं, उन्हें भी दूर करने में मदद करता है। जब यूके ने यूरोपियन यूनियन छोड़ा था तो यूरोपियन हब के जरिए ट्रैवल करना भारतीयों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। ये नया नियम उस रुकावट को हटाता है। और ये आंकड़े देखिए, ये साफ बताते हैं कि जर्मनी में भारतीय टूरिज्म कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में ही 7,75,000 से ज्यादा रातें भारतीय पर्यटकों ने जर्मनी में बिताईं और 2026 का टारगेट है 10 लाख का। तो ये नई पॉलिसी इस टारगेट को पाने के लिए एकदम सही समय पर आई है। तो आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सलाह। कोई भी टिकट बुक करने से पहले इन बातों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो। तो अब सबके मन में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा होगा, क्या इस नए नियम के हिसाब से अपनी ट्रैवल प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए? और इसका सीधा सा जवाब है अभी नहीं। देखिए, घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन ये नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहला, ऑफिशियल डेट का इंतजार करें जब से ये नियम लागू होगा। दूसरा, बुकिंग से पहले हमेशा अपनी एयरलाइन से कंफर्म करें।
तीसरा, याद रखें कि ये छूट सिर्फ एयरसाइड ट्रांजिट के लिए है, जर्मनी में एंट्री के लिए नहीं। और चौथा, सामान के झंझट से बचने के लिए ये पक्का कर लें कि आपकी पूरी यात्रा एक ही टिकट पर। ये खबर सिर्फ जर्मनी की नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। जैसे जैसे देश रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए लोगों की आवाजाही को आसान बना रहे हैं, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ट्रैवल मार्केट यानी भारत के लिए अगला दरवाजा कौन सा देश खोलेगा।